सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी से क्या लेना देना। लेकिन यहाँ डॉक्टर मोहन यादव जी के पिताजी के बड़े भाई के बेटे ने कोई संपत्ति ली है कि जो मुख्यमंत्री के ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं, मुख्यमंत्री जी द्वारा जो चुनाव के समय में शपथ पत्र दिया गया था, उस शपथ पत्र में मुख्यमंत्री पहले से बनने से पहले जो भूमि ली है उनकी जानकारी दी गई है। जहाँ तक मंत्रियों के सवाल है, ये जितने मंत्रियों ने बोला इनके सबकी फाइलें हैं। ये सब भी अभी आपने नहीं देखा वो टेस्टिंग दैनिक भास्कर का, उसमें नहीं आया, सबके मंत्रालय नहीं फंसे हुए थे, लेन देन में फंसे थे। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश सरकार के मंत्रियों की हैं, जब मंत्रियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक के बाद एक कांग्रेस के नेता जीतू पटवारी पर जवाबी काउंटर तेज कर दिए। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार के मंत्री राकेश सिंह, मंत्री चेतन कश्यप, मंत्री तुलसीराम सिलावट, प्रद्युम्न सिंह तोमर, राव उदय प्रताप सिंह, कृष्णा गौर से लेकर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने मीडिया को संबोधित करते हुए कांग्रेस पार्टी के नेता जीतू पटवारी पर काउंटर अटैक बोला। ये पूरा मामला मध्य प्रदेश में मोहन यादव के परिवार और उनके रिश्तेदारों से जुड़े कथित जमीन विवाद से है। इसी पूरे मामले को लेकर बीते दिनों प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भोपाल से लेकर दिल्ली तक में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोहन यादव पर कई गंभीर आरोप लगाए और उसी के बाद मध्य प्रदेश का सियासी पारा हाई हो गया। मोहन यादव के बचाव में उनकी सरकार के मंत्रियों ने मोर्चा संभाला तो फिर जीतू पटवारी ने भी जवाबी हमला बोल दिया। आखिर कैसे मध्य प्रदेश की राजनीति में सियासी संग्राम तेज होता हुआ नजर आ रहा है और कथित जमीन विवाद के मामले को लेकर कैसे जीतू पटवारी वर्सेस मोहन सरकार के मंत्री होते हुए नजर आ रहे हैं, इसकी पूरी कहानी हम आपको विस्तार के साथ बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं एमपी डायरी। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के बाद मध्य प्रदेश का सियासी पारा दिन ब दिन तेज होता हुआ नजर आ रहा है। मीडिया की रिपोर्ट के बाद कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, उनके परिवार और रिश्तेदारों पर कई गंभीर आरोप लगाए। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने उज्जैन के अंदर मोहन यादव के मुख्यमंत्री रहते हुए सैकड़ों हेक्टेयर भूमि खरीदे जाने का आरोप लगाया। सिर्फ इतना ही नहीं, जीतू पटवारी ने जिन इलाकों में जमीनें खरीदी गई वहां पर विकास के कार्य और नई सड़कों के निर्माण को लेकर भी सवाल खड़े किए। भोपाल से लेकर दिल्ली तक इस पूरे मामले को लेकर हंगामा बरपा और उसके बाद बीजेपी के नेताओं ने भी मोर्चा संभाल लिया। मोहन यादव की सरकार के मंत्री एक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जीतू पटवारी पर काउंटर अटैक करते हुए नजर आए। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार के करीब आधा दर्जन मंत्रियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जीतू पटवारी के लगाए गए आरोपों का जवाब दिया। बीजेपी के नेताओं ने इसे पिछड़ा वर्ग के मुख्यमंत्री की छवि खराब करने और भ्रम फैलाने, अफवाह फैलाने का आरोप लगाया। सिर्फ इतना ही नहीं, बीजेपी सरकार के मंत्रियों ने इस बात का भी जिक्र किया कि मोहन यादव का परिवार और उनके रिश्तेदार रियल एस्टेट कारोबार से जुड़े हुए हैं और ऐसे में खेती या अन्य जमीनें खरीदे जाने के मामले को मोहन यादव से जोड़कर भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। एक के बाद एक मंत्रियों ने जीतू पटवारी पर और कांग्रेस पार्टी पर काउंटर अटैक बोले। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री राकेश सिंह ने कहा कि यदि इस पूरे मामले में जांच हो तो जांच हो सकती है, लेकिन फिलहाल जमीन विवाद से जुड़े मामले को लेकर जिस तरह के बयान दिए जा रहे हैं वो सिर्फ अफवाह और भ्रम फैलाने वाले हैं। साथ ही प्रदेश के मंत्री राकेश सिंह ने यह भी साफ कर दिया कि पूरे मामले को लेकर बीजेपी लीगल एक्शन भी लेगी। लेकिन इधर जब सरकार के मंत्री मोर्चा संभाले थे तब वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी भी सामने आ गए और उसके बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव की खामोशी को लेकर सवाल खड़े कर दिए। जीतू पटवारी ने कहा कि यदि इस पूरे मामले में कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है तो इस पूरे मामले में लीगल एक्शन होना चाहिए। सरकार को और मोहन यादव को इसमें अपना मौन तोड़ना चाहिए। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर, इस पूरे सियासी संग्राम को लेकर क्या कुछ कहा मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री राकेश सिंह और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने, आप उसे सुनिए। हास्यास्पद यह है
कि कांग्रेस ने जो आंकड़े प्रस्तुत किए हैं, डॉक्टर मोहन यादव जी अपने हलफनामे में अपने और अपना परिवार, अपनी पत्नी और अपना स्वयं का और अपने बच्चों के बारे में वो जानकारियां पहले ही हलफनामे के साथ दे चुके हैं। और चुनौती है कांग्रेस को कि उसमें किसी तरह की कोई वृद्धि हुई हो तो वो बताएं। है कि मुख्यमंत्री जी और सरकार को ये ध्यान देना चाहिए कि इंडियन एक्सप्रेस एक बहुत पुरानी विश्वसनीय संस्था है। उसने एक रिपोर्ट जारी की, उसके आधार पर प्रश्न खड़े हुए। अगर इन प्रश्नों के उत्तर सरकार को, मुख्यमंत्री को देना चाहिए। अगर वो नहीं देते हैं, इसका मतलब रिपोर्ट सही है। अगर रिपोर्ट सही है तो इसका मतलब उनको पद पे नहीं रहना चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए। ये पहले भी हमारी मांग थी, आज भी हमारी मांग है, कल भी हमारी। तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में उज्जैन में बड़े पैमाने पर जमीन खरीदी के मामले को लेकर मध्य प्रदेश की राजनीति में हंगामा बरपा हुआ नजर आ रहा है। आरोप इस बात को लेकर है कि मोहन यादव के मुख्यमंत्री बनते ही 168 एकड़ जमीन जो है मोहन यादव और उनके परिवार रिश्तेदारों के द्वारा खरीदी गई और वहां पर अब करोड़ों रुपए के विकास कार्य कर वह अपने लोगों को फायदा पहुंचाया जा रहा है। इस पूरे मामले को लेकर इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के बाद हंगामा मच गया है। कांग्रेस पार्टी इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी पर हमलावर है, तो भाजपा सरकार के मंत्री भी मोर्चा संभालते हुए जवाबी हमले देते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अब हम आपको बता दें कि आखिर सवाल इस बात को लेकर है कि इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जो आरोप मोहन यादव पर लगे हैं, उन आरोपों को लेकर मोहन यादव ने अभी तक अपना मौन नहीं तोड़ा है और अब उनकी तरफ से अभी तक कोई स्पष्टीकरण या बयान निकलकर सामने नहीं आया है। और यही वजह है कि मध्य प्रदेश की राजनीति में खलबली मचती हुई नजर आ रही है और इस पूरे मामले के फिलहाल जल्द थमने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर जो भी नया अपडेट आएगा वो हम आप तक पहुंचाएंगे और इस पूरे